कुछ ही समय में बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत का पारा गर्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक साथ होकर वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी वाली इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचेगा, या फिर 2022 की तरह भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही राहुल गांधी को मात खानी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन गांठ नहीं टूटी। ये मुहावरा आज के राजनीतिक दौर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर एकदम सटीक बैठ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर बिहार चुनाव में मुखिया का किरदार निभाने के लिए आतुर नजर आ रहा है, और इसी आतुरता को देखते हुए राहुल बाबा ने 1300 किलोमीटर यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसमें इंडी गठबंधन की वो तमाम बड़ी पार्टियां होंगी जो कल तक कांग्रेस से किनारा कसती हुई नजर आ रही थी। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की। बात इसलिए क्योंकि अब बात उठी है तो बात होकर रहेगी। दरअसल ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से किनारा कस चुका था, और इस पार्टी के संयोजक पूर्व दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब जब वो दिल्ली की गद्दी से हाथ धो चुके हैं तो अब चुपचाप गठबंधन की हामी में हामी भर रही है। कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि क्या गठबंधन को इस वोटर अधिकार यात्रा से फायदा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी राज्यों में जिस तरह कांग्रेस अपने आप को शीर्ष पर रखकर पूरे गठबंधन का संचालन करने में लगी रही, नतीजतन ये रहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने पहल की, उन राज्यों की रीजनल पार्टियों को इसका भरपूर नुकसान झेलना पड़ा। अब ऐसे में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के संयोजक लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव वही गलती कर रहे हैं जो बाकी राज्यों की रीजनल पार्टियों ने किया। इसका नुकसान साफ तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। वहीं इसके परे देखा जाए तो अगर तेजस्वी अकेले ही इस विधानसभा चुनाव में उतरते तो हो सकता था कि उन्हें इसमें ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन अब कहीं ना कहीं तेजस्वी ने भी वही गलती दोहरा दी है जो बाकी राज्यों की रीजनल पार्टियों ने किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए बिहार में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपनी रणनीति को जातीय समीकरणों और विकास के मुद्दों पर केंद्रित कर जनाधार को विकास की दिशा में धकेलते हुए नजर आ रही है। पार्टी ने न केवल उच्च जातियां बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्गों में भी अपनी पैठ बढ़ाई है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% गरीब वोटरों का समर्थन मिला, जो 2014 में केवल 24% था। यह बदलाव बीजेपी की रणनीति में बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। बीजेपी और एनडीए की रणनीति में नीतीश कुमार का अनुभव और विकास के मुद्दे अहम हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में प्रगति के दावे एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय निर्माण ने निम्न आय वर्ग के वोटरों को आकर्षित किया है। 2025 के केंद्र बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा से आरजेडी और तेजस्वी यादव को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने पहले भी क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया है। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए अपनी विकास योजनाओं, मजबूत गठबंधन और जातीय समीकरणों के दम पर बेहतर स्थिति में है। बीजेपी की उपलब्धियां जैसे गरीब वोटरों के बीच बढ़ती लोकप्रियता, बुनियादी ढांचों में निवेश और कल्याणकारी योजनाएं उन्हें इस बार के चुनाव में भारी पड़ने का दावेदार बनाती है। इस बार बिहार में बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, और ये चुनाव न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।